अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। X Limited has insured itself under a loss of profit policy for rupees 3,63,000. Indemnity period under the policy is 6 months. On 1st September 2010, a fire occurred in the factory of X Limited and the normal business was affected up to 1st March 2011. The following information is compiled for the year ended 31st March 2010. लास्ट ईयर की है। Following further details of turnover are informed. एक तो दिया है turnover during the period of 12 month ending on the date of fire was इतना, turnover during the period of interruption was इतना, actual turnover during the period from 1st September 2009 to 1st March 2010 during the preceding years corresponding to the indemnity period was इतना. X Limited spent an amount of rupees 40,000 as additional cost of working during the indemnity period. On account of this additional expenditure, there was a saving of rupees 15,000 in insured standing charges. Reduced turnover avoided was rupees 1 lakh. 1 लाख रुपए का नहीं तो टर्नओवर कम हो जाता. But for this expenditure, the turnover after the date of fire would have been only 1,25,000. Okay. A special clause in the policy stipulates that owing to the reason acceptable to the insurer under the special circumstances, the following increase are to be made. Increase turnover standard and actual by 10%. Increase in the rate of gross profit by 2% from the previous year level. मतलब 10% का तो मुझे टर्नओवर पे अपवर्ड ट्रेंड देना है और 2% का ग्रॉस प्रॉफिट पे देना है. X Limited ask you to compute the claim for loss of profit. All calculations should be the nearest rupees. Okay. चलिए करते हैं. सबसे पहले कैलकुलेशंस में हमको जीपी परसेंटेज निकालना होता है. सो जीपी परसेंटेज इज इक्वल टू होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज अपॉन टर्नओवर. नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज आपके 240 हैं. 1,20,000 का आपका नेट प्रॉफिट है और 24 लाख का आपका 20 लाख का टर्नओवर है. सो ये आपका बनता है 18%. सो एप्लीकेबल जीपी परसेंटेज होगा आपका 18% प्लस 2% 20%. ठीक है. चलिए आगे देखें. अब मुझे शॉर्ट सेल निकालनी है. शॉर्ट सेल. शॉर्ट सेल के लिए हम कहते हैं सेल ड्यूरिंग. लास्ट ईयर क्या थी? 1st September 2009 टू 1st March 2010 7,50,000 की थी. अपवर्ड ट्रेंड है 10% से 75,000 का. 8,25,000 की अपवर्ड ट्रेंड है. लेस करेंगे हम एक्चुअल सेल 1st September 2010 टू 1st March 2011. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइन पढ़िए इसके लिए. ये ध्यान से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको पढ़िए. क्या लिखा है इन्होंने? रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड वाज रुपीज़ 1 लाख. मतलब ये जो हमने एडिशनल एक्सपेंसेस किए इससे हमने 1 लाख का टर्नओवर अवॉइड होने से बचा लिया. यानी कि टर्नओवर नहीं तो नहीं होता. बट
द टर्नओवर आफ्टर द डेट ऑफ फायर वुड हैव बीन ओनली 1,25,000। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर हम एडिशनल एक्सपेंडिचर नहीं करते तो मेरा टर्नओवर 1,25,000 रहता, और 1,00,000 रुपए का मैंने बचा लिया। इसका मतलब अब जो टर्नओवर है वो मेरा कितना है, 1,25,000 प्लस 1,00,000, 2,25,000, तो 6,00,000 रुपया ये हमारा निकला शॉर्ट सेल। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं हम लोग। AAT निकालते हैं। इसका मतलब होता है टर्नओवर फॉर 12th मंथ अप टू डेट ऑफ फायर। ठीक है, यानी कि टर्नओवर फॉर 12 मंथ अप टू डेट ऑफ फायर ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ए पॉइंट देखिए ऊपर, ये 22,00,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे अपवर्ड ट्रेंड के लिए 2,20,000। ये हमारा AAT आ गया, एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर। सो GP ऑन AAT 24,20,000 का 20%, 4,84,000। ठीक है, चलिए अब चौथा वर्किंग नोट हमारा बनता है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। ये होता है लीस्ट ऑफ नंबर 1 एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंसेस, ये हमारे हैं 40,000। नंबर 2 प्रॉफिट ड्यू टू प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल। कितनी सेल एडिशनल हुई है, 1,00,000 की सेल एडिशनल हुई है, तो वो था 20,000। तीसरा वर्किंग नोट होता है, तीसरा मतलब कैलकुलेशन होती है एडिशनल एक्सपेंसेस इनटू GP ऑन AAT अपॉन GP ऑन AAT प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। 40,000 इंटू 4,84,000 अपॉन 4,84,000 प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया है। इसको किसी भी तरीके से निकाला जा सकता है। ये हो रहा है 38,413। लीस्ट 20,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बेसिस पर हम अपना क्लेम की वर्किंग कर लेंगे। सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। 6,00,000 की शॉर्ट सेल हुई है, ये आता है 1,20,000। ऐड करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस,
ये वर्किंग नोट अभी बनाया था 20,000। टोटल हो गया हमारा 1,40,000। लेस करेंगे सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखिए कितनी है सेविंग। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज में सेविंग क्वेश्चन में दी हुई है, देयर वाज अ सेविंग ऑफ ₹15,000। ठीक है, 15,000 रुपये की आपकी सेविंग हो गई। तो ये हुआ 1,25,000 नेट क्लेम। अब आप कहेंगे पॉलिसी अमाउंट कितनी है। पॉलिसी अमाउंट है 3,63,000 और जीपी ऑन एटी है आपका 4,84,000। तो जब आपका जीपी ऑन एटी कम है तो आप लिखेंगे सिंस पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन जीपी ऑन एटी, अप्लाई करेंगे हम एवरेज क्लॉज। सो क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट जो 1,25,000 है, इस पे आप एवरेज क्लॉज लगा दें। $93,750 ये आपका एप क्लेम बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डाटा जो दिया होता है इसको सिस्टमेटिक वे में करके हमें अपनी वर्किंग करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच।